स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से सेक्टर के स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज है डे 21 ऑफ इन्वेस्टिंग 101 और समझते हैं किस तरह से आप फोकस कर सकते हो ट्रेंडिंग सेक्टर के ऊपर यूजिंग बेसिक प्राइस एक्शन। तो बॉस हम यूज करने वाले सिंपल प्राइस एक्शन जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड एनालिसिस का। तो चलो मेरी स्क्रीन की तरफ एंड समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके के इंडेक्स होते हैं। उसके लिए आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ सकते हो जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सारे के सारे सेक्टर्स जो है मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी अल्फा, निफ्टी आईटी, ये सारे इंडेक्सेस जो है रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने सेक्टर्स की कंपनीज को। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रेडिंग व्यू पे आना, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे आपको एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। वॉच लिस्ट का मतलब होता है ऐसी लिस्ट जिसके अंदर आप इंडेक्सेस या फिर स्टॉक्स डाल सकते हो जिसको आप आने वाले टाइम के ऊपर वॉच करने वाले हो। नाउ इसके अंदर आपको एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है और यहाँ पर आप कोई भी उसका नाम दे सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक ऑलरेडी लिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे सेक्टर्स जो है डाल रखे हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है और हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले 1 वीक का टाइम फ्रेम, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि बड़ी पिक्चर के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हो क्या रहा है। तो जैसे हमने पहले बात करी थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे हमें सिंपली एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट का मतलब है यहाँ पर जो है एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। बुलिश मोमेंटम का मतलब ये होगा कि हमें निफ्टी आईटी के अंदर आने वाले टाइम के अंदर बुलिश मोमेंटम दिख सकता है। तो हम निफ्टी आईटी के अंदर आने वाले टाइम के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मार्केट हमेशा अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस को बनाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा एक गैप दिखेगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपसाइड की जो है पोटेंशियल अभी भी है। और इसी तरीके से आप बाकी सेक्टर, जैसे कि अगर मैं निफ्टी रियलिटी उठाऊंगा यानी कि रियल एस्टेट के स्टॉक्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक जो है ब्रेकआउट आ रखा है। ब्रेकआउट का मतलब ये होगा कि इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ये और ऊपर जा सकता है। इस तरह से आप और स्टॉक्स देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी मीडिया उठाऊंगा तो आपको यहाँ पे एक सिंपल रेजिस्टेंस देखेगा। अभी रेजिस्टेंस के अंदर है, इसका मतलब ये कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर को अभी अवॉइड करना है और आप तब इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करोगे जब इस पर्टिकुलर लेवल का जो है ब्रेकआउट आएगा। बात करते हैं किसी और सेक्टर की, जैसे आप निफ्टी ऑटो के अंदर देखोगे तो ये पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस था, इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद कंटिन्यूसली मोमेंटम कर रहा है। तो आप देखो कि जब कोई सेक्टर जो है ट्रेंड कर रहा होता है तो उस टाइम पे उसके सारे स्टॉक जो है लगभग वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो दिस इज हायर हाइज। हमने हायर हाइज के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बात करा था कि हायर हाइज मींस कि अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। और एक्जैक्टली इसी तरीके से आपको देखने की कौन कौन से सेक्टर्स ने अपने रीसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था। तो आप ट्रेंडिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपके चांसेस ऑफ विनिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं कल एक नई लर्निंग के साथ इन्वेस्टिंग 101 में।